हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा क्या है कि सेकेंड मेथड है। इससे पहले मैं बाइसेक्शन मेथड करा चुकी हूँ, बाइसेक्शन को बोलजानो मेथड भी बोलते हैं। एंड देन सेकेंड में रेगुलर फाल्सी मेथड करा चुकी हूँ। तो ये हमारा थर्ड है, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला टर्म, थर्ड वाला जो हमारा मेथड है वो क्या है कि सेकेंड मेथड है, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं कि सेकेंड मेथड क्या होता है। रेगुलर फाल्सी मेथड में फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन सेकेंड मेथड में भी फॉर्मूला होता है। तो सेकेंड मेथड का देखिए, ये हमारा थ्योरम क्या कहता है कि लेट द गिवन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन इक्वेशन, सारे में इक्वेशन ही रहता है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और सारा में हमें चारों और एक होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर हुआ। फोर्थ नंबर में न्यूटन रैप्सन मेथड। तो एग्जाम में ज़्यादा चांस है कि न्यूटन रैप्सन मेथड से ही आए और कोई एक थ्योरम आए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए और थ्योरम आए। बस एग्जाम का यही क्वेश्चन होता है हमारा। तो देखिए, लेट द गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। देन सपोज क्या कहते हैं कि सपोज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म होता है। तो सपोज दैट 2 पॉइंट, देखिए सपोज दैट 2 पॉइंट, सारे में 2 पॉइंट लिए थे, इसमें भी 2 पॉइंट ही लेना पड़ेगा। तो सपोज दैट 2 पॉइंट्स क्या लेते हैं, इसमें लेंगे ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी लेंगे तो उससे इजी बनेगा। देखिए ए एंड बी सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा एंड एफ ऑफ बी होगा, क्योंकि दोनों में से हैव अपोजिट साइन रहेगा, कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ऑपोजिट साइन, ठीक है। देखिए दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। देन देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट, लाइज बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिए हुए हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव हमारा है और एक हमारा नेगेटिव है, इसीलिए तो लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक। एंड देन इसका फिगर देखिए, इसका फिगर कैसे होगा, जो हमारा एक्सिस है यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ए और बी पॉइंट लेंगे तो ए पॉइंट हम कहीं यहाँ लेते हैं और बी पॉइंट कहीं हम यहाँ लेते हैं। देन देखिए, इसको हम ऊपर की ओर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एंड देन इसको नीचे की ओर बढ़ाते हैं, ये हमारा नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ये हम बी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए यहाँ पे लिए, बी यहाँ पे लिए, और ये जो हमारा पॉइंट होगा, और हम दोनों को मीट करवा देंगे, ये दोनों को मीट करवा देंगे, ठीक। ये हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से ए है हमारा, ठीक है। तो ए पॉइंट है, मीन्स क्या है कि ए और एफ ऑफ ए वाला हमारा पॉइंट होगा, ए एफ ऑफ ए। और ये जो पॉइंट होगा बी एफ ऑफ बी होगा हमारा, क्योंकि ए एफ ऑफ ए होगा और बी एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। देन और इसको जो पॉइंट मानेंगे, यही तो हम रियल रूट मान रहे हैं इसको, तो ये जो हमारा रियल रूट मानेंगे, इसको हम मानते क्या कि x1 और 0 मानते हैं, ठीक है। x1 और 0, क्योंकि x एक्सिस पे x का वैल्यू x1 मानते हैं, और y देखिए x एक्सिस पे है और y, तो y जो होता है x एक्सिस पे वो हमारा 0 होता है, तो वो हमारा 0 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू मीन्स यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या है हमारा a है, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हमारा b है, तो इसीलिए हम x का वैल्यू a हो गया, और यहाँ से f ऑफ a इसको मान लिए और इसको f ऑफ b मान लिए, ठीक है, y का वैल्यू। देन फिर अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जैसे ये हम फिगर से हम क्या समझ रहे हैं, देखिए नाउ फ्रॉम फिगर वी हैव, फिगर से देखिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, बी माइनस ए होगा, दिस इज बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को लेते हैं, तो 0 माइनस एफ ऑफ ए, 0 माइनस एफ ऑफ ए, एंड देन ये क्या होगा, x1 माइनस ए, दिस इज x1 माइनस ए हो जाएगा। देन फिर इसको सॉल्व करेंगे और x1 का हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो वही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
तो x1 माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू, देखें यहाँ पे देखिए 0 ये तो हमारा हट जाएगा, तो माइनस एफ ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा इधर, तो b माइनस ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भेज देते इधर, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देन फिर क्या करेंगे, देखिए ये वाला टर्म तो हमारा हो गया, तो x1 का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इधर कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा a, तो वही हम करेंगे क्या कि a एंड देन ये हमारा नेगेटिव टर्म में है, तो माइनस एफ ऑफ ए इंटू जो हमारा है b माइनस ए हो जाएगा, और डिवाइड में क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, देखिए x1 इक्वल टू क्या कि a हमारा है, और देखिए इसके नीचे है ये वाला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम लेके दिखा देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारा एलसीएम है, तो पूरा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ए लिखेंगे यहाँ एफ ऑफ बी, ठीक है। और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा ए एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, तो माइनस एफ ऑफ ए, और हमारा क्या होगा इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ ऑफ ए और इंटू बी हो जाएगा, दिस इज बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए और एफ ऑफ ए हो जाएगा। देखिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम ये हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एफ ऑफ बी हो जाएगा, फिर माइनस है तो ए एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये वाला टर्म हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो हम एफ ऑफ ए इंटू बी कर दिए, तो ये माइनस में था तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए इंटू एफ ऑफ ए कर दिए तो हो गया, ठीक है। देन अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहीं पे बनेगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए एफ ऑफ ए और हमारा ये नेगेटिव टर्म है, ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ओनली फॉर ये हमारा बचा, तो x1 का जो हमारा वैल्यू है क्या हो जाएगा, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और डिवाइड में क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखिए ये हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। देखिए x1 इक्वल टू क्या होगा, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और डिवाइड में देखिए एफ ऑफ बी था तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड, क्या एफ ऑफ x1 हमारा मेन टारगेट होता है एफ ऑफ x1 फाइंड करना, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 फाइंड करना है, तो इफ़ एफ ऑफ x1 अगर हमारा 0 हो जाएगा तो वही रियल रूट हो गया, तो एफ ऑफ x1 इज 0, देन हम क्या बोल सकते हैं, x1 हमारा जो रहेगा वो रियल रूट हो जाएगा, इज द रिक्वायर्ड रूट। रिक्वायर्ड रूट ही रूट हमें फाइंड करना रहता है, रियल रूट फाइंड करना रहता है, मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। देन फिर क्या लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इफ़ एफ ऑफ x1 इज नॉट 0, या तो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 का इक्वल नहीं हुआ, तो बोल सकते हैं क्या कि देन द रूट जो हमारा रहेगा लाइज एदर इन, देखिए ए और बी के बीच में हो रहा था, या फिर हो सकता है क्या कि ए और x1 के बीच में लाई करे, और क्या हो सकता है कि x1 और b के बीच में लाई करे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव अगर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक हमारा लाई कर जाएगा, पॉजिटिव हो गया तो x1 और b के बीच में लाई कर जाएगा, और नेगेटिव हो गया तो हमारा a और x1 के बीच में लाई कर जाएगा, दोनों में से किसी के बीच में लाई करेगा, ऐसे लिख देना है, ठीक है। देन फिर देयरफॉर क्या करेंगे, एफ ऑफ ए
एंड देखिए ए और x1 के बीच में लाई करेगा तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ x1 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा एफ ऑफ x1, एफ अपोजिट साइन हो जाएगा, किसी के पास एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 जो है एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ बी जो हमारा होगा उसमें भी अपोजिट साइन रहेगा, क्योंकि इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। देन फिर क्या करेंगे, एंड एफ ऑफ बी हमारा है हैव अपोजिट साइन, दोनों में लिखेंगे। ठीक, देन आउट ऑफ दिस टू इंटरवल, इसमें लिखेंगे क्या कि आउट ऑफ द टू इंटरवल, कौन कौन सा इंटरवल, ए और x1, ए x1 एंड क्या कि x1 और b हमारा। ठीक है, x1 b, वी टेक, लिए क्या, वी टेक दैट इंटरवल, take that interval at the end of which f of x has opposite sign, and we sure एंड वी रीनेम, सॉरी रीनेम करेंगे, इसका नेम देंगे दिस इंटरवल एज क्या कि A1 और हमारा B1। ठीक है, A1 B1 हम नेम दे देंगे इस इंटरवल का। तो क्या हो जाएगा, देखिए देन वी टेक तो देखिए x1 हमारा निकला था, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, x2 इसको मान सकते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A1 B1 हम माने थे इसलिए x2 मान रहे हैं, क्योंकि देखिए x1 हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्योंकि x1 जो हमारा था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था, x2 हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, क्योंकि रीनेम दिए हम A1 B1 रीनेम दिए, देन x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि A1 और हमारा f ऑफ B1 माइनस क्या कि B1 f ऑफ A1, और यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है क्या होता है, सेम एज इट इज रहता है, f ऑफ B1 माइनस f ऑफ A1, ये हमारा हो गया। नाउ वी फाइंड करेंगे क्या कि x2 फाइंड करेंगे अब। ठीक है, देन x1 उसमें लिखे थे, x1 के लिए लिखेंगे वी फाइंड f ऑफ x2, फिर वैसे ही होगा, अगर f ऑफ x2 अगर 0 हुआ तो यही हमारा रियल रूट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ f ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन x2 इज द रिक्वायर्ड रूट, then if f of x2 does not equal to 0, अगर 0 का इक्वल नहीं हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव हुआ, then we कंटिन्यू करेंगे, we कंटिन्यू the process। ठीक है, when, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज ही तो थ्योरम में लिखा जाता है, लैंग्वेज आप नहीं लिखिएगा तो फिर लिखिएगा क्या थ्योरम में, यही हमारा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रोसेस व्हेन क्या करेंगे, व्हेन कंटिन्यू, देखिए वी कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है, व्हेन कंटिन्यू द प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, वी गेट अ सीक्वेंस, और क्या हो जाएगा, x1 हम सीक्वेंस होगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा ऑफ द वैल्यू x का वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट क्या वी रीच, हम अपने डिज़ायर तक पहुंच गए, जो हमारा
रिक्वायर्ड रूट निकालना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं द डिज़ायर एक्यूरेसी एंड क्या मानते हैं कि एक्स एन जो हमारा है वही हमारा डिज़ायर एक्यूरेसी, ठीक है, एक्स एन। देन वी स्टॉप दिस प्रोसेस, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे एंड वी टेक द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एन, क्योंकि एक्स एन हम डिज़ायर जो हमारा रूट था वो हम मान लिए थे, इसीलिए हम क्या किए कि प्रोसेस को स्टॉप हो गया मेरा प्रोसेस, एंड देन हम क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो हमारा रहेगा वो एक्स एन ही रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिख देंगे क्या कि एक्स एन। देन फिर नीचे क्या लिखेंगे कि हेंस एक्स एन जो हमारा रहेगा इज कॉल्ड approximation value of root obtained by performing n iteration तक हम गए थे। n इटरेशन बोल सकते हैं, एन प्रोसेस बोल सकते हैं, तो वहाँ तक गए थे, ठीक है। और इसका जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, इफ़ अगर n तक हम पहुँचे तो क्या रहेगा, x1 और x2 का तो फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं। अगर n तक पहुँचे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इफ़ xn इज द nth approximation root, then we have the formula। हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एक्स एन तक है हमारा। देखिए जैसे कि हमारा था कि x1 तक था, तो a1 a और a लेते थे और f ऑफ b माइनस b f ऑफ a, तो हमारा एक्स एन तक है, तो मीन्स एक्स एन प्लस 1 तक हम ले लेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस 1 होगा और एफ ऑफ एक्स एन हो जाएगा, ठीक। देन माइनस एक्स एन रहेगा और हमारा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 यहाँ पर होगा। देन फिर एफ ऑफ एक्स एन यहाँ पे रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। यही हमारा फाइनल, यहाँ तक आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें और लाइक कर लें इस वीडियो को, या कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आप कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो कंपलसरी आप इसको कमेंट करें।